एलन मस्क की डोनाल्ड ट्रंप से क्यों अनबन हो गई? असल में शुरू से ही उनकी साझेदारी कुछ अजीब सी लग रही थी। एलन मस्क इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से ग्रीन एनर्जी की आलोचना करते हैं। डोनाल्ड ने खुलकर कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति बने तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी सहायता कम कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट हो गए, और जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो शुरू में सब कुछ ठीक था। फिर ट्रंप ने मस्क को सरकारी दक्षता समिति से निकाल दिया और उसके बाद वे सार्वजनिक रूप से झगड़ पड़े। आज मस्क अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। असल में यह कहानी आम है और कई जगहों पर बार बार दोहराई जाती है। शुरुआत में कुछ अपेक्षाकृत कमजोर खिलाड़ियों का गठबंधन किसी बड़े विरोधी के खिलाफ बनता है। जीतने की इच्छा इन सहयोगियों के बीच के विरोधाभासों को कम कर देती है, और ये विरोधाभास हमेशा होते हैं। और संयुक्त जीत के बाद ये विरोधाभास फिर से मुख्य मुद्दा बन जाते हैं और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तब आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। यह हर जगह और हमेशा होता है। शुरुआत में मस्क और ट्रंप की लड़ाई ने निश्चित रूप से जनता को हैरान कर दिया, क्योंकि ट्रंप मौजूदा राष्ट्रपति हैं, और अगर आपने मिलकर जीत हासिल की है तो मौजूदा राष्ट्रपति का साथ देने पर आपको और भी ज्यादा मौके मिल सकते हैं, भले ही आप दोनों के बीच कुछ विरोधाभास हों। तो फिर इतनी खुलकर झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन एलन मस्क, जो अमेरिकी सरकारी सत्ता तंत्र के भीतर रहते हुए राष्ट्रपति से जुड़े हुए थे, उन्होंने पहले ही देख लिया और समझ लिया कि ट्रंप असल में क्या कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनसे दूरी बना ली। हालांकि जैसा कि हमने पहले देखा, उन्होंने ट्रंप को चुनावी अभियान के लिए पैसे दिए थे, और यहां तक कि उनके समर्थन में उनकी रैलियों में भी हिस्सा लिया था। वैसे एलन मस्क हैं कौन? आइए हम उन पर एक नजर डालते हैं। वह कोई जीनियस या जादुई उद्यमी नहीं है, जैसा कि उन्हें मीडिया में पेश किया जाता है। एलन मस्क एक तकनीकी विशेषज्ञों के समूह का मुखौटा है। वह एक शोमैन है जो जनता के सामने खेलते हैं। वह तकनीकी सिंडिकेट का चेहरा है। जिस तकनीकी विशेषज्ञों के समूह का प्रतिनिधित्व एलन मस्क करते हैं, वह काफी मजबूत है। उन्होंने वैश्विक सैटेलाइट नेटवर्क स्टारलिंक बनाया है। वे स्पेसएक्स की रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं। उन्होंने टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन शुरू किया है। कई देश तो ऐसी चुनौतियों का सामना ही नहीं कर सकते। मुझे लगता है, और यह मेरी राय है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और इस तकनीकी दिग्गज के बीच झगड़े की वजह डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू की गई सीमा शुल्क दरों में वृद्धि की नीति है। डोनाल्ड ने पहले आयात पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, फिर उन प्रतिशतों को कम किया, फिर से बढ़ाया, फिर टैरिफ लागू करने को टाल दिया, फिर दोबारा कहा कि वे लागू करेंगे, और जनता पूरी तरह से उलझन में पड़ गई। ये टैरिफ कहाँ हैं, कैसे लागू होते हैं, किन देशों पर, किन क्षेत्रों में और कितने प्रतिशत तक। लेकिन अमेरिकी कस्टम्स पूरी तरह से निर्देशों के अनुसार काम करता है। ट्रंप वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, और ये शुल्क उन अमेरिकी तकनीकी निर्माताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिनके हितों का प्रतिनिधित्व एलन मस्क करते हैं। रुकिए, लेकिन ट्रंप तो इसके विपरीत उत्पादन को वापस संयुक्त राज्य अमेरिका लाना चाहते हैं। ये तो खास तौर पर इन्हीं तकनीकी विशेषज्ञों वाली अमेरिकी उद्योग को मदद करनी चाहिए थी। हाँ, इससे तो उल्टा उनकी ताकत बढ़ेगी। तो फिर वे असंतुष्ट क्यों हैं? वे आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? अपने आप से एक साधारण सवाल पूछिए, अमेरिकी उद्योग पूरी दुनिया में क्यों फैल गया? अमेरिकी कंपनियां एशिया क्यों चली गईं? क्योंकि ऐसा करना ज्यादा फायदेमंद है। कम खर्च, कम लागत। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार को केवल अमेरिकी पुर्जों से बनाना असंभव है, क्योंकि केवल अमेरिकी पुर्जे उपलब्ध ही नहीं हैं। टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों के पुर्जे और घटक पूरी दुनिया में बनाए जाते हैं। ठीक इसी तरह स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम और स्पेसएक्स रॉकेट्स के उपकरण भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाते हैं। यह वही व्यवस्था है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधी सदी तक तैयार किया है। आधी सदी तक। अमेरिकी उत्पादन इकाइयों का दूसरे देशों में जाना 1970 के दशक से शुरू हुआ था, और इस व्यवस्था को जल्दी से बदला नहीं जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर खोई हुई उत्पादन क्षमताओं को बहाल करने में दशकों लगेंगे, और ट्रंप के राष्ट्रपति पद के अंतिम कार्यकाल के लिए तो यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगा। किसी बड़े औद्योगिक उद्यम की परियोजना केवल कागजों और ड्राइंग्स पर तैयार होने में ही कई साल लग जाते हैं। इसके बाद उत्पादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि सबसे पहले नई बिजली संयंत्रों का निर्माण और संचालन करना होगा।
इनका भी डिजाइन और निर्माण कई वर्षों तक चलता है। नई विद्युत लाइनों को बिछाना और नए उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्थापित करना आवश्यक है। इसके बाद खुद कारखाने का निर्माण होता है और उसे उपकरणों से सुसज्जित किया जाता है। उपकरण भी विशेष रूप से ऑन ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। उपकरण दुकानों में नहीं पड़ा रहता, जहां आप जाकर जितना चाहें ले सकते हैं। बड़ा औद्योगिक उपकरण विशेष ऑर्डर पर बनाया जाता है और इसमें काफी समय लगता है। साथ ही विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना भी जरूरी है, जिसमें समय लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नए उद्यम की शुरुआत की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। एक बड़ा उद्यम शुरू करने में वर्षों लग जाते हैं। कई उत्पादन इकाइयों को वापस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित करना कम समय में संभव नहीं है। लेकिन ट्रंप क्या कर रहे हैं? वह आज ही शुल्क बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी उत्पादों के लिए आयातित पुर्जों की लागत बढ़ जाएगी, जिन्हें वे संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर असेंबल करते हैं। और उन कई अमेरिकी वस्तुओं का क्या होगा जो पूरी तरह से एशिया और अन्य देशों में बनाई जाती हैं? आईफोन तो अमेरिका में नहीं बनता, उस पर तो अमेरिकी मजदूर का हाथ भी नहीं लगता। लेकिन माना जाता है कि आईफोन एक अमेरिकी फोन है। ट्रंप शुल्क बढ़ाने में जल्दबाजी कर रहे हैं और इससे मौजूदा अमेरिकी उत्पादन प्रणाली को ज्यादा नुकसान हो रहा है, जो इतनी कम अवधि में खुद को ढाल नहीं पा रही है। अमेरिकी तकनीकी विशेषज्ञ ट्रंप की तेज रफ्तार नीति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। यहीं से समझ में आता है कि मस्क ने पहले ट्रंप का समर्थन क्यों किया, उन्हें चुनावी अभियान के लिए पैसे दिए, उनके रैलियों में हिस्सा लिया, क्योंकि लक्ष्य एक ही था। लेकिन फिर ट्रंप ने बहुत तेज गति पकड़ ली, जिसे अमेरिकी उत्पादन प्रणाली सहन करने में असमर्थ है। इसीलिए एलन मस्क का राष्ट्रपति से झगड़ा हो गया और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। आज अमेरिका में तकनीकी विशेषज्ञों के लिए आयात पर ऊंचे शुल्क हानिकारक हैं। वे एक अधिक सहज और धीमी प्रक्रिया चाहते हैं, जिससे वे प्रणाली को फिर से बना सकें और इन औद्योगिक कारखानों को संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थापित कर सकें। आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा? क्या तकनीकी विशेषज्ञ ट्रंप से समझौता करेंगे या पूरी तरह से झगड़ पड़ेंगे, या एलन मस्क को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बना देंगे? देखते हैं। रूसी जंगल से नमस्कार।